भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल से। और आज मैं आपसे ठीक रात के तकरीबन 12 बजे मुखातिब हो रहा हूँ। आज मेरे दिल में एक हलचल है। आज जो मैं देख रहा हूँ बिहार के तकरीबन चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे में विशेषकर युवाओं में मातम है। युवाओं का एक विशेष वर्ग आज सड़कों पर है। कोरोना काल है और इस कोरोना काल में भी लोग एक नायक पप्पू यादव के लिए परेशान हैं। उनका नेता, एक युवाओं के विशेष वर्ग का नेता, आज जेल की सलाखों में है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार क्यों है, इसका जवाब आने वाले कल में आज की सरकार को देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए यह जो वक्त चुना गया पप्पू यादव की गिरफ्तारी का, वह सही नहीं था। मैं सदैव सच को, सच्चाई के धरातल पर कसता हुआ आपको नज़र आता हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति विशेष पर जब मैं अपनी बात रखता हूँ तो बेबाकी से रखता हूँ। आज एक बार फिर मुझे पप्पू यादव के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है और मेरी चुप्पी की वजह यह है कि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच और मानसिकता का सवाल है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 वर्ष किसी केस के लिए काफ़ी होता है, जिसे आगे लाकर, जिसे सामने रखकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मुझे कई बार उनसे दिल्ली में मिलने का मौका मिला। अब वो पप्पू यादव नहीं है जो किसी ज़माने में बिहार में लोग उन्हें बाहुबली के रूप में जानते थे। अब पप्पू यादव सचमुच, जो मैं उनको देखता हूँ, उनके काम करने की शैली को जो मैं महसूस करता हूँ, उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि ये एक वर्ग जो गरीबों का है, मजबूरों का है, मजदूरों का है, उसके मसीहा बनते चले जा रहे हैं। किस वास्ते हो जुस्तजू शोहरत की, एक दिन खुद ढूंढ लाया शोहरत तुमको। आज पप्पू यादव उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें अपनी शोहरत की चाहत नहीं है। उनके कर्म आज उन्हें उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए पूरे बिहार में शोहरत मिल रही है। ये उनकी शोहरत यूं ही नहीं मिली, इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबा संघर्ष किया, और वह लंबी लड़ाई और वह लंबा संघर्ष बिहार के उन गरीब मजदूर लोगों के लिए था जो विशेष करके प्रवासी मजदूर थे, जो अपने प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में रह रहे थे। चाहे वो बाढ़ की विभीषिका हो, कोरोना काल हो, सब में मैंने पप्पू यादव को बिल्कुल ज़मीन पर, धरातल पर वैसे तबके के लिए काम करते देखा जो तबका समाज के सबसे पिछले हिस्से में बैठता है, सबसे पिछले
हिस्से में उसका नाम है। उसके लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, चाहे वो सड़क हो। और इसके साथ ही एक बात और, जब पप्पू यादव जी सांसद थे तब भी मजलूम मजबूर लोगों की आवाज़ को संसद में बुलंद किया करते थे। अब इतिहास में मैं समझता हूँ किसी को नहीं जाना चाहिए, इतिहास को नहीं कुरेदना चाहिए, वर्तमान देखना चाहिए। कल कौन क्या था उस पर अब टिक्का टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। ये वक्त, ये मौसम, ये रंग आज वर्तमान को देखने का है। पप्पू यादव के वर्तमान को, उनके आज के रंग को मैं समझता हूँ मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ सच को आपके सामने रखने के लिए। टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल आपके लिए हमेशा अच्छी खबरें, सच्ची खबरें लेकर आपके सामने में प्रस्तुत होता है। मैं लगातार कई दिनों से खामोश था। मेरे दिल के अंदर जो हलचल थी, जो ज्वालामुखी था, वह आज फटा है। अगर किसी को मेरी बात नहीं पची होगी तो मैं उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी समय अपनी बातों को बेबाकी से आपके सामने रखते हुए, आपसे रूबरू होते हुए। तब तक अपने भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।